विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा मामला आज निर्णय कर सकते हैं स्पीकर वासुदेव देवनानी। दरअसल मीणा की सदस्यता को लेकर कभी भी फैसला दे सकते हैं। कंवरलाल मीणा की जा सकती है विधायकी। आपराधिक मामले के चलते विधायक की जाना लगभग तय माना जा रहा है। अंता से बीजेपी विधायक है कंवरलाल मीणा। इस समय विधानसभा में ही स्पीकर देवनानी मौजूद है। समता एजी की रिपोर्ट भी मिलने की बात कही जा रही है और ऐसे में बल मिलता है इस मसले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पूरा मसला सामने आया, सरेंडर किया, तो अभी किसी भी वक्त फैसला लिया जा सकता है और सामने आ सकता है। ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आप इससे पहले भी जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा में मौजूद है वासुदेव देवनानी स्पीकर। क्या लगता है ऐसे मामलों में किस तरीके का फैसला दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी विधायक है और अब ऐसे में सरेंडर भी हो चुका है, तो क्या लगता है? देखिए, कंवरलाल मीणा क्योंकि सरेंडर हो चुके हैं, आपराधिक मामला जो उनके खिलाफ था काफी लंबे समय से, निचली अदालत से भी राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। और दूसरी ओर ये पूरा मामला क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास भी है, विधानसभा अध्यक्ष को उनकी विधायकी को लेकर निर्णय करना है। क्योंकि आपराधिक मामले इस तरह के जो सामने आते हैं उसमें जो कानून सम्मत जो निर्णय है वो साफ तौर पर ये कहता है कि उनकी विधायकी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह से निर्णय और रहेगा, इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सरकारी महाधिवक्ता को बुलाया भी था, उनसे बात भी की थी, विधि विशेषज्ञों से राय भी ली है और उसके अनुसार तकरीबन जो कहा जा रहा है कि आज 4 बजे के लगभग वो इस बारे में निर्णय कर देंगे और कंवरलाल मीणा के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला इस निर्णय से सामने आ जाएगा। क्योंकि अमूमन अब तक इस तरह के जो पुराने केसेज हैं, इस तरह के जो मामले हैं, राहुल गांधी के विषय पे भी हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द किया था और ठीक इसी तरह का मामला उस समय भी सामने आया। योगेश जी, जरा समझाइएगा, आपने राहुल गांधी के उस मामले का जिक्र किया, लेकिन अभी विपक्ष का दबाव बहुत ज्यादा है और इस तरीके की बयानबाजी है कि स्पीकर पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनके फैसलों में, उनके निर्णय में, क्योंकि वो विधानसभा स्पीकर है। लेकिन हम विधानसभा स्पीकर की कार्यशैली को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन इस मामले में समझे क्योंकि बीजेपी विधायक, तो ऐसे में क्या हर एक एंगल से अगर देखने की कोशिश करें तो वासुदेव देवनानी किस तरह का फैसला ले सकते हैं? देखिए, पूनम, विधानसभा अध्यक्ष के पास ही विशेष अधिकार है कि वो मसले को अध्ययन कर सकते हैं। कोई विषय उसके अध्ययन में समय भी ले सकते हैं। उन्होंने समय लिया है और समय दिया भी जाता है ऐसे मामलों में, और उसी को जब निर्णय की घड़ी आती है तब वो निर्णय दिया जाता है। तो योगेश जी, अगर वो वक्त और बढ़ाना चाहे तो क्या बढ़ा सकते हैं? और अगर मानकर चलिए कि अगर उनकी सदस्यता नहीं जाती है, विधायकी से जुड़ा मसला है, वो नहीं जाती है, बाकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कानूनी प्रोसेस जो चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, तो फिर क्या हमें देखने को मिल सकता है ऐसे मामले में? देखिए, कानूनी विधि सम्मत राय वासुदेव देवनानी ने दी है। एज ए स्पीकर वो तमाम एजेंसियां जो होती है लॉ से जुड़ी थी उनसे राय लेने को स्वतंत्र है, और जो भी नियम मर्यादाएं परंपराएं रही हैं उनको भी उन्होंने पढ़ा है। वो खुद भी आप जानते हैं कि इस मामले के अंदर किसी भी तरह से वही निर्णय लेंगे जो संविधान सम्मत होगा। विपक्ष ने जो मांग की, विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो विपक्ष का धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहा है, क्योंकि उनके खुद के नेता सदस्यता रद्द की गई थी, राहुल गांधी। यही कारण है कि विपक्ष इस मामले में आक्रामक रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली की अगुवाई में डेलीगेशन विधानसभा अध्यक्ष से मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने वो डेलीगेशन को भी यही कहा था कि न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब तक जो सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष निर्णय यही लेंगे कि विधानसभा की जो सदस्य है उसको लेकर मोटे तौर पर कंवरलाल मीणा विधायक पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे और ठीक है, नए उपचुनाव का सामना करेगी, जिस तरह की ठीक है। तो अटकलें फिलहाल यही है, तो इंतजार रहेगा उस फैसले का। आपसे फिर से जुड़ेंगे हम। फिलहाल अभी आपका बहुत शुक्रिया योगेश जी, विस्तार से इसे समझाने के लिए।